guys, I am Dr. Haider Mehndi from Department of Sociology, KMC Language University. आज हम आपको सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि सोशल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। हर चीज़ का एक सोशल स्ट्रक्चर होता है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर। जैसे कि एक मकान है तो मकान का भी अपना स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मकान जो बनता है वो मोरंग, सीमेंट, बालू, लकड़ी, लोहे से बनता है। उसके ढेर का नाम स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि उसको एक फॉर्म दिया जाता है। उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि जिसका हर पार्ट जो है वो किसी ना किसी काम में यूज़ हो सके। उसी तरीके से जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का भी अपना स्ट्रक्चर है और हर पार्ट का जो है अपना अलग अलग फंक्शन है। जैसे ये आँखें हैं, ये हाथ है, पैर हमारे हैं, कान हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है। अब ये बॉडी स्ट्रक्चर में इन पार्ट्स ऑफ द बॉडी का हर एक का अपना अपना फंक्शन है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और अपना अपना काम करते हुए एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं। यानी हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर बनता है वो सारे पार्ट्स के अंतर संबद्ध हो जाने से, यानी इंटर रिलेटेड हो जाने से और एक दूसरे को सपोर्ट देने से बनता है। अगर ये पार्ट ऑफ द बॉडी हमारे एक दूसरे को सपोर्ट तक दे रहे हों, ये सपोर्टिव ना हो, ये फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर नहीं है। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी का फंक्शन करना ज़रूरी है। उसी तरीके से सोसाइटी का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है और सोसाइटी के जितने पार्ट्स होते हैं वो सब के सब जो हैं फंक्शन करते हैं। तभी जा कर के एक समाज की रचना होती है, एक समाज बिल्ड होता है, एक समाज कंस्ट्रक्ट होता है। तो सोशल स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि सामाजिक संरचना का निर्माण कैसे होता है, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किस तरह होता है। देखिए, इसके दो पार्ट होते हैं। एक सोशल पार्ट होता है और दूसरे कल्चरल पार्ट है। एक ये कल्चरल पार्ट, वो सोशल पार्ट है। उसका सोशल जो है थोड़ा सा शायद छिप गया है, लेकिन ये सोशल पार्ट हैगा। सोशल पार्ट में हम इंटरैक्शंस को लेते हैं, सोशल रिलेशनशिप को, आइडियोलॉजी, स्टेटस एंड रोल, सोशल वैल्यूज। जब भी दो आदमी या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे से अपनी ज़रूरियात, अपनी आवश्यकताओं और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इंटरैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाती है। और इधर रिलेशनशिप डेवलप हुई, उधर सोसाइटी जो है वो फॉर्म हो जाती है। ये तो इसमें मेन रोल जो होता है वो इंटरैक्शंस का होता है। इधर इंटरैक्शंस हुए, उधर सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो गई। सोशल रिलेशनशिप से सोसाइटी हमारी बन जाती है, डेवलप हो जाती है। इसी इंटरैक्शन से आइडियोलॉजी निकलती है। फिर हमारे जो रिलेशनशिप है, इन रिलेशनशिप में स्टेटस एंड रोल आ जाता है कि किसका क्या स्टेटस रहेगा और उस स्टेटस से जुड़ी हुई उसकी भूमिका क्या होगी। मसलन मान लीजिए कि जब फैमिली आती है तो फैमिली में जो सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग है, बूढ़ा इंसान है, परिवार का वो प्रधान सदस्य माना जाता है और उसी की बात को और उसी के डिसीजन को जो है वो लास्ट माना जाता हैगा। तो उस स्टेटस एंड रोल में इसी चीज़ को हम पढ़ाते हैं कि किसकी भूमिका क्या होगी, किसके रिलेशन किससे करीब के होंगे और किससे दूर के होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पति पत्नी के रिलेशन करीब के होते हैं, माता पिता और उनकी संतान के जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल करीब के होते हैं, लेकिन जो देवर और भाभी का रिश्ता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी बना करके चलता है। जैसे कि जीजा और साली का जो रिश्ता होता है वो दूरी बना करके चलता हैगा। तो कहीं के ऊपर दूरियां होती हैं, कहीं के ऊपर क़ुर्बत होती है कि करीब होते हैं रिश्ते। तो स्टेटस एंड रोल में हम इसी बात को बताते हैं कि सोशल रिलेशनशिप में किसका स्टेटस क्या है और किसके दायित्व, किसके कर्तव्य, किसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी और किसके संबंध किससे करीब के और किससे दूर के होंगे। यही के ऊपर जो है हमारी आइडियोलॉजी भी डेवलप होने लगती है कि
तो जो जो एज जाती जाती है, यानी कि जो जो समय गुजरता जाता है, जैसे कि हम बर्बरता के युग में थे और बर्बरता से आज हम सभ्यता के युग में आ गए। कल हम स्लेव एज में थे, आज हम जो है वो सिविलाइज्ड एज में आ गए। तो सोसाइटी इज़ ऑलवेज चेंजेबल, हमेशा वो चेंज होती रहती हैगी, क्योंकि सोसाइटी चेंजेबल है। तो इसलिए समय जो है वो भी बीतता जाता है। जो जो समय बीतता जाता है वो रिलेशनशिप में, इंटरैक्शंस में, आपके सोशल वैल्यूज़ में, स्टेटस एंड रोल और आइडियोलॉजी में जो है वो डिफरेंसेस आने लगते हैंगे, उसमें परिवर्तन होने लगता है, उसमें चेंजेस आने लगते हैंगे। तो मेन चीज़ होते हैं इंटरैक्शन। इस इंटरैक्शन से ही सोशल रिलेशनशिप डेवलप होगी, आइडियोलॉजी, स्टेटस एंड रोल एंड सोशल वैल्यूज। अब दूसरा पार्ट है कल्चरल पार्ट। इसको हम देखें, ये कल्चरल पार्ट है। कल्चरल पार्ट में कल्चरल पार्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक मटेरियल यूनिट्स और दूसरी नॉन मटेरियल यूनिट्स। जब हम मटेरियल यूनिट्स की बात करते हैं तो हम लेते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड यूनियंस। दूसरा एसोसिएशन है। एसोसिएशन में हम जैसे फैमिली है, स्कूल है, क्लब्स है, टेम्पल है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सारी चीज़ों को हम जो है वो मटेरियल यूनिट्स में लेते हैं। क्यों? एसोसिएशन समिति और संस्था, इन दोनों में फ़र्क ये है कि फैमिली जो है वो संस्था भी और समिति भी है। जब हम किसी ग्रुप को लोगों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसको हम एसोसिएशन बोलते हैं, और जब हम उसी ग्रुप के बंधे हुए संबंधों में जो नियमों की व्यवस्था होती है, उस नियमों की व्यवस्था को हम देखते हैं तो हम उसे इंस्टीट्यूशन कहते हैं। यानी कि लोगों का आपस में किसी लक्ष्य को, किसी गोल को, किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जब वो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं एसोसिएशन। लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें वहाँ पर नियमों की बात होती है, नियमों की मीन्स व्यवस्था की बात होती है कि तो ये चीज़ मटेरियल यूनिट। तो मटेरियल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जिसको हम अपने डेली यूज़ में लेते हैंगे। अच्छा, नॉन मटेरियल में हम इंस्टीट्यूशन है, ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, वैल्यूज़ है, सोशल लॉज, लिटरेचर एंड आर्ट्स, ये सारी चीज़ें नॉन मटेरियल यूनिट्स का पार्ट हैंगी। अब इसका प्रभाव जो है वो इन सब पर पड़ता है, यानी कि इसका इफेक्ट हमारे मटेरियल यूनिट्स पर पड़ता है। नॉन मटेरियल यूनिट्स का इफेक्ट मटेरियल यूनिट पर पड़ेगा, तो उस जैसा इफेक्ट होता है वैसे ही हमारे बिहेवियर्स बनते हैंगे। तो जैसे हमारे बिहेवियर्स बनते हैं तो वैसे ही यहाँ के ऊपर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, हमारे यहाँ पर चेंजेस शुरू हो जाते हैं। अब एक बात हमें आपको समझाना है, इसका प्रभाव जो है वो हमारे यहाँ सोशल पार्ट के ऊपर भी पड़ता है। तो ये नॉन मटेरियल कल्चर्स का प्रभाव जो है ये हमारे मटेरियल यूनिट्स के ऊपर पड़ता है, यानी नॉन मटेरियल यूनिट्स का प्रभाव हमारे इस मटेरियल यूनिट्स के ऊपर पड़ेगा, और जैसा प्रभाव होगा वैसे ही जो है यहाँ के ऊपर चेंजेस आएंगे। अच्छा, अब ये टोटल जो आप एज ए होल देख रहे हैं, सोशल पार्ट एंड कल्चरल पार्ट को जब हम मिला देते हैं तो बनता है हमारा सोशल स्ट्रक्चर। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जब बिहेवियर्स में अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये नॉन मटेरियल यूनिट्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, और अगर नॉन मटेरियल यूनिट्स में चेंजेस आ रहे हैं तो बिहेवियर भी हमारा चेंज हो जाएगा। जब बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो यहाँ के ऊपर भी जो मटेरियल यूनिट्स है यहाँ के ऊपर भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सोशल इंटरैक्शंस और सोशल रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ के ऊपर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यानी इस कल्चरल पार्ट में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो भी ये सोशल चेंज माना जाएगा। और अगर यहाँ के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ पर चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो भी ये कल्चरल चेंज माना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर चेंज आने से इंटरैक्शन, सोशल रिलेशनशिप, यहाँ के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, तो माना जाएगा कि कल्चरल चेंज से सोशल चेंज हो रहा है। और अगर इंटरैक्शंस के चेंज होने से यहाँ के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, तो माना जाएगा कि सोशल चेंज से कल्चर
कल्चरल चेंज हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि इसका सोशल पार्ट का इफेक्ट कल्चरल पार्ट पर पड़े या कल्चरल पार्ट का इफेक्ट जो है वो सोशल पार्ट पर पड़े, लेकिन अगर पड़ेगा सोशल का कल्चरल पर पड़ेगा और यहाँ पर चेंजेस आएंगे तो वो सोशल चेंज कहलाए। सोशल चेंज से कल्चरल चेंज हो रहा है, अगर यहाँ कल्चरल पार्ट से सोशल पार्ट में चेंजेस आ रहे हैं तो कहा जाएगा कि कल्चरल चेंज से सोशल चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ के ऊपर चेंजेस भी होते रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कि नॉन मटेरियल में जो लिटरेचर आर्ट्स है इसमें जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वहां पर इसके चेंजेस आने से इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप, स्टेटस एंड रोल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो भी माना जाएगा कि ये मटेरियल कल्चर में चेंज आ रहा है और सोशल चेंज में कल्चर सोशल में नहीं आ रहा है, यानी सोशल चेंज नहीं माना जाएगा, वो कल्चरल चेंज माना जाएगा। तो इस तरीके से हम कैसा मत कह सकते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो सोशल इंटरैक्शन और सोशल रिलेशनशिप से ही पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जो इसका ओरिजिन प्लेस है वो सोशल इंटरैक्शन होता है, सोशल इंटरैक्शन से ही सारी चीजें निकल करके सामने आती हैं। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट मीटिंग में आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।